तो आपसी समझ वाली बात है, ठीक है। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा गाइस, और आप सभी लोग समझदार बच्चे हैं यार, मतलब आपको पता है कि हाँ यार आप ही थोड़ी हैं यार, और भी तो बहुत बच्चे हैं जो डेली नहीं आते, उनको तो पता ही नहीं प्रिपरेशन कैसे करनी है यार, सही है नहीं है? तो उन बच्चों का जुड़ना भी तो जरूरी है अपने से, कि सारा हलवा आप ही खाना चाहते हैं, ये बताइए। बिल्कुल राकेश, सही कहा। चलिए करते हैं क्वेश्चन को। ये 12 पे आता है, ये 23 पे आता है, ये 7 पे आता है, ये 13 पे आता है। तो एक तरीके से क्या किया हुआ है, इंटू 2 - 1। ऐसे यहाँ पे भी क्या किया हुआ है, देखिए इंटू 2 - 1, ये 4 ये 3, इंटू 2 - 1, 4 दूनी 8 -1 7, 3 दूनी 6 -1 कितना 5, 75, यानी 7 पे आता है जी, 5 पे आता है ई। तो आंसर क्या बनेगा, जी इज द करेक्ट आंसर। सी ऑप्शन इसका आंसर बनेगा, ना कि डी ऑप्शन। काफी सारे बच्चे इसका आंसर डी कर रहे थे, जबकि इसका आंसर सी होगा। चलिए नेक्स्ट, जल्दी से फटाफट से करेंगे भाई अगला क्वेश्चन। IMRZ, IMRZ ये 9 पे आता है, ये 13 पे आता है। एक तरीके से क्या किया हुआ है, दुगना किया हुआ है, सबको 2 से मल्टीप्लाई किया है, ये 18 पे या 26 पे। तो ऐसे ही देख लो, ये 8 पे आता है, ये 6 पे आता है, इंटू 2 कर दीजिए। तो ये पी पे, ये एल पे, ये 16 पे, ये 12 पे। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। 16 40, तो 16 40 का कितना गुना है, 2.5 गुना है। तो ऐसे ही 20 का 2.5 गुना कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा भाई। 50 इज द करेक्ट आंसर गाइस। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, थोड़ा सा स्पीड से करेंगे क्वेश्चंस को, और देखते ही आपको समझ में आ जाएगा। ई वी का अपोजिट है, जी टी का अपोजिट है, जे क्यू का अपोजिट है, कौन सा अलग हो गया, एम ओ का अपोजिट नहीं है। बाकी सब में तो अपोजिट दे रखा है, बाकी सब में अपोजिट दे रखा है, ये अपोजिट नहीं है। नेक्स्ट अगला, अगला क्वेश्चन। 4 2 2 6, देखिए इधर कुछ अगर समझ में ना आए तो एक बार ऐड करके देख लिया कीजिए। तो ये आ रहा है आपका 6 और 4 10 और 14, सॉरी 14 आएगा। देखिएगा पहला वाला देखना, 4 + 2 + 2 + 6 कितना हो गया, 14। बी देखिए, ये हो गया 16। 9 और 5 14, 14 और 8 22, 22 और 6 कितना हो जाएगा, 28। और डी ऑप्शन में आ रहा है 7 + 2 + 8 + 4। 8 8 16 और 1 17, 17 और 4 कितने हो रहे हैं, 21। तो कौन सा अलग हो गया, ये ओड है, बाकी सारे इवन है ना, तो डी ऑप्शन अलग होगा। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके सामने। 78 26 18 20 40 20 फिर 36 12 क्या आएगा, ये क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई बाय 3, ये हो रहा है मल्टीप्लाई बाय 3, ऐसा लग रहा है आपको। ये भी इसका मल्टीपल है, मल्टीप्लाई बाय 2, पर ये मल्टीपल नहीं है, ये किसी का भी मल्टीपल नहीं है, ये संख्या आपस में मल्टीपल नहीं है। कौन सा, बी ऑप्शन इज डिफरेंट।
3 6 9 36 41 क्वेश्चन मार्क इंटू 2 प्लस 3 फिर इंटू 4 प्लस 5। अब 2 4 या तो 6 हो या फिर 8 हो, तो 6 से करके देखें अगर एक बार, तो 6 6 चौका 24, बिल्कुल 246 आ रहा है भाई, 246 आ रहा है। तो एक बार तो क्या चल रहा है इंटू 2, फिर चल रहा है इंटू 4 और इंटू 6, गुणा में चल रहा है एक चीज तो, और एक चल रही है प्लस 3 प्लस 5 इस तरीके से, फिर प्लस 7 ऐसे। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। सम स्कूटर्स, भाई लाइक करते रहिए और शेयर करते रहिए गाइस। सम स्कूटर आर ट्रक, ऑल ट्रक आर ट्रेन, सम स्कूटर्स आर ट्रेन, कुछ स्कूटर्स ट्रेन है, तो बिल्कुल सही है। नो ट्रक इज स्कूटर, नो ट्रक इज स्कूटर, तो ये बात बिल्कुल गलत बोल रहा है, 100% गलत बोल रहा है, क्योंकि ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है। पॉजिटिव स्टेटमेंट से बनने वाला नेगेटिव कंक्लूजन हमेशा ही क्या होगा, रॉन्ग होगा। तो आंसर क्या बनेगा यहाँ पे, फर्स्ट फॉलो। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। क्या बनेगा भाई, देखिए यहाँ पे हो रहा है +8, इस जगह पे भी हो रहा है +8, तो अगले वाले में +8 कर देंगे तो H आएगा भाई। और H से स्टार्ट होने वाला एक ही ऑप्शन है, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क कर लेना, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क कर लेना, ऑप्शन की तरफ भी जरूर देख लेना। H से स्टार्ट होने वाला एक ही ऑप्शन है भाई। चलते हैं नेक्स्ट। +4 +8, अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, +4 +8 तो +12 हो जाएगा। तो 10 में 12 जोड़ेंगे 22, 22 पे आता है V के बाद WXYZA, +5 +10, तो अगला वाला +15, 15 और 11 26, 26 पे आता है Z, तो VZ इज द करेक्ट आंसर। क्या आंसर आएगा, VZ। चलिए नेक्स्ट। कोलैबोरेट कांस्टेंट कॉरेस्पॉन्डेंस कॉम्बिनेशन, तो L पहले आएगा, फिर L के बाद M, फिर N और फिर R, तो बनेगा 1423। 1423 इज द करेक्ट आंसर, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगला देखिए। टेप रिकॉर्डर का कोड ये दे रखा है, तो रिपोर्ट का कोड क्या होगा, तो देखिए जिसके नीचे जो आता है वही उसका आंसर होता है रिकॉर्ड के लिए। तो आर से अपना कोड स्टार्ट होगा, आर ई ई के लिए पीछे से चलेंगे, तो @ फिर उसके बाद में ओ आ रहा है, %, तो भैया ये अपना आंसर आ जाएगा, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन गाइस, फटाफट से करेंगे। 13वां नंबर का क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, और जल्दी से रिप्लाई करेंगे कि क्या आंसर आएगा। क्या नहीं दिख रहा, क्वेश्चन नहीं दिख रहा क्या, पता नहीं कौन बोल रहा था क्वेश्चन के लिए। देखिए इधर 13 का स्क्वायर ये हो गया 169, और इसको उल्टा लिख दिया, 31 का स्क्वायर ये है। देखिए इधर
12 का स्क्वायर 144, तो 21 का स्क्वायर ही होगा। तो 15 का स्क्वायर तो 225 होता है, और ये 51 का स्क्वायर है पीछे वाला, तो 225 इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट। ये तो साफ साफ बन रहा है DEF, सॉरी DEF, देखिए ये बन रहा है DEF, अच्छा DEEF, ओके, फिर बनेगा DEEF, तो आंसर बनेगा EEF, EEF। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। टी के लिए देखो 88, 88 पे तो M आ रहा है, T तो नहीं आ रहा। 79 पे U आ रहा है, T नहीं आ रहा। 00 पे T आ रहा है, 41 पे भी T आ रहा है, तो आगे चलते हैं। यहाँ पे 56 चेक करते हैं, 56 पे A आ रहा है, तो ये भी रॉन्ग, तो आंसर कौन सा होगा? डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, एक लड़की का परिचय कराते हुए दोस्तों एक आदमी ने कहा, एक मेल कैंडिडेट कहता है एक औरत के लिए, एक लड़की के लिए, कि वह मेरी पत्नी की बेटी की बेटी है, वह मेरी पत्नी की बेटी है। तो आदमी लड़की से किस प्रकार से संबंधित है? तो आदमी लड़की का दादा हो जाएगा, या नाना कह सकते हैं अपन, ठीक है, बोलेंगे तो ग्रैंड फादर ही, तो क्या हो जाएगा भाई? नाना। ओलंपिक खेल टेनिस, कुश्ती और लूडो। ओलंपिक खेल टेनिस, कुश्ती और लूडो। अब आप सभी लोग जानते हैं ओलंपिक के अंदर जो गेम्स होते हैं, टेनिस होता है, कुश्ती होती है, पर क्या लूडो होता है? क्या लूडो नहीं होता। ओलंपिक के अंदर लूडो कब से होने लगा? फिर तो सांप सीढ़ी भी हो जाएगा कुछ दिनों बाद, ऐसा हुआ तो। नेक्स्ट आगे देखिए, 5 लड़के फोटो खिंचवाने के लिए एक बेंच पर बैठे हैं। सचिन राम के बाएं और राहुल के दाएं हैं। सचिन राम के बाएं, ये राम, और उसके बाएं सचिन। सचिन राम के बाएं और राहुल के दाएं हैं, यानी कि सचिन राहुल के दाएं हैं। मोटी राम के दाएं हैं, मोटी राम के दाएं हैं। मोटी और राम के बीच में कौन है? रोनी, ये रोनी हो गया। सचिन राम के बाएं हैं और राहुल के दाएं हैं, तो राहुल यहां आएगा। तो फोटो में बाएं से दूसरे स्थान पर कौन है? तो बाएं से दूसरे स्थान पर कौन है? सचिन। बाएं से दूसरे स्थान पर कौन है? सचिन। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट अगला देखिए, फोटो में दाएं से दूसरे स्थान पर कौन है? तो फोटो में दाएं से दूसरे स्थान पर है रोनी। रोनी जो है फोटो से दाएं से दूसरे स्थान पर। फोटो के बीच में कौन है? फोटो के बीच में जो है आपका राम, राम जो है वो फोटो के बीच में है। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन फटाफट से, किसका मतलब क्या होता है और अरेंज करके बताइए। 15 प्लस का मतलब क्या दे रखा है? मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का मतलब है प्लस, और डिवाइड का मतलब आपको दे रखा है माइनस। 15 नाम का 135 प्लस 10 माइनस 5, तो 135 प्लस 5 कितना हो जाएगा? 140, 140। नेक्स्ट अगला, कितने त्रिभुज हैं इसके अंदर? गिन के बताइए। पहले जो गिन सकते हो उनको गिन लेना, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 9, ये 10। 10 के बाद ये तीनों मिलकर बना रहे 11, ये तीनों मिलकर बना रहे 12, ये तीनों मिलकर बना रहे 13, फिर ये तीनों मिलकर बना रहे 14, फिर ये बड़ी वाली
15, फिर ये वाला कितना हो जाएगा 16। कितना हो गया भाई 16। सभी लोगों ने गिन लिया क्या भाई 16? जल्दी से बता दो फटाफट से। देखिए इधर ये दोनों आपस में भी तो बनाएंगे 17, और यहाँ पे भी 7 और 6 आपस में मिलकर बनाएंगे, कितना हो गया 18। तो ये हो गया 18, टोटल बन गया 18। अब देखिए यहाँ पे कुछ लोगों ने 16 ही गिने, जबकि सोचना चाहिए 1 2 3 4 4 4 8 9 10 तो ऐसे ही दिख रहे। 10 के बाद ये 11, ये 12, ये 13, 14 15 16 17 18, 18 बनेंगे भाई। यहाँ पे टोटल कितने बनेंगे? 18 इज द करेक्ट आंसर। जिन्होंने भी 16 गिना है बिल्कुल गलत है उनका। यानी इससे ये पता लग रहा है कि आधे नींद में ही चल रहे हैं, जबकि वो गिन सकते हैं, अच्छे से गिन सकते थे, पर फिर भी ये देखिए ये हालत है। चलिए फटाफट से बताइए किस तरीके का शेप बनेगा। चारों में एक एक आ जाएगा, एक एक बॉक्स के अंदर। फटाफट से लाइक कर दीजिए दोस्तों, शेयर कर देंगे। अगर 5 आधार पर है तो कौन सी संख्या शीर्ष पर होगी? 5 अगर आपका आधार पर है तो कौन सी संख्या शीर्ष पर होगी? तो देखिए क्या बनेगा, 2 3 5, ये बनेगा 2 1 4। तो 5 के विपरीत 4। नेक्स्ट, रैपिड फायर। सम बुक्स आर बैक्स। जल्दी से रैपिड फायर यूज करेंगे अब। सम बुक्स आर बैक्स, ऑल बुक्स आर नोट्स, सॉरी, ऑल बुक्स आर नोट्स, नो नोट इज पेपर। कोई भी नोट पेपर नहीं है। ऑल नोट्स आर बुक्स, क्या सारे नोट्स बुक्स हैं? बिल्कुल रॉन्ग। ऑल पेपर बीइंग बुक इज अ पॉसिबिलिटी, क्या सारे पेपर बुक हो जाएं ऐसी पॉसिबिलिटी है? ये भी नहीं होगी। तो क्या होगा? बोथ रॉन्ग। बोथ रॉन्ग, क्योंकि पेपर कभी भी नोट नहीं है तो पेपर कभी भी बुक भी नहीं हो सकता। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। जे के पी ओ, यहाँ पे लिखा हुआ है LMNM, +2 +2 -2 -2। सॉरी, -2 करने पर यह है। तो यहाँ पर देखिए ये L और I -2, तो ये बन जाएगा अपना आंसर। देखिए इधर NOLK। चलिए नेक्स्ट, केरल के सभी लोग साक्षर हैं। केरल के सारे लोग क्या है? लिटरेट हैं। तो यहाँ से क्या निकाल सकते हैं? केरल के लोग अच्छी तरह से शिक्षित और सुसंस्कृत हैं, तो बिल्कुल सही है, डायरेक्ट रिलेशन होगा। ये हो गया डायरेक्ट रिलेशन। नेक्स्ट, केरल के लोग मेहनती और ईमानदार हैं। मेहनती और ईमानदार की तो कोई बात करी ही नहीं है उसने, तो ये तो क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। किताब, उपन्यास, शब्दकोश। तो भैया जो किताब है, एक बात बताना, किताब, उपन्यास, शब्दकोश, तो उपन्यास भी किताब है, शब्दकोश भी किताब है तो दोनों किताबें ही ना। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। VVXY RRTU -4 -4 XT -4, और ये भी हो रहा है -4, सब में -4 हो रहा है। तो FFHI -4 -4 -4 -4, तो ये क्या हो जाएगा? F-4। F-4 क्या हो जाएगा भैया? ये B, ये B, ये D और ये E। क्या हो रहा है ये?
अच्छा, ओके ओके ओके। ये लॉजिक नहीं चल रहा है इसके अंदर। जब ये लॉजिक नहीं चल रहा तो लॉजिक बदलना पड़ेगा। क्या लिखा हुआ है? वी वी एक्स वाई। वी के बाद डब्ल्यू एक्स कर सकता हूँ और वी के बाद वाई +2 +3, है ना। आर के बाद एस टी, आर के बाद एस टी यू, वही हो रहा है +2 +3। तो एफ के बाद जी एच +2, एफ के बाद जी एच आई +3, तो यू के बाद वी, ये तो रॉन्ग। एस के बाद टी यू, एस के बाद टी यू वी, बिल्कुल ये बन रहा है। एस के बाद टी यू +2 और एस के बाद टी यू वी +3। सी से डी ही हो रहा है तो रॉन्ग। एक्स के वाई हो रहा है, बिल्कुल रॉन्ग। तो मैच कौन कर रहा है? सी वाला ऑप्शन मैच कर रहा है। ये लॉजिक चलेगा इसके अंदर। देखिए, अब अगर आपका आंसर मैच कर रहा है तो आपको लॉजिक बदलना पड़ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन को दूसरा डिफरेंट तरीके से आपको सोचना पड़ेगा। तो बहुत ही प्यारा लॉजिक चल रहा है इसके अंदर। एक छोड़ के एक, पहले वाले से तो चल रहा है +2 अल्टरनेट पे, और सेकंड वाले कुछ कर रहे हैं अपन फोर्थ वाले से, तो उसके अंदर +3 चल रहा है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए भाई, क्या बनेगा सीक्वेंस। इस ओ को हमने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, फिर इस ओ को हमने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, फिर वापस से सेम साइकिल चालू हो गई। ये देखिए, इसका इससे कंपेयर करें तो ये दोनों सेम दिखाई दे रहे हैं आपको। तो फिर वापस अगला वाला क्या बनेगा, इसको वापस से इधर शिफ्ट करेंगे तो क्या बनेगा, ओ एक्स 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 ओ एक्स। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ये इसके साथ मैच कर रहा है तो अगला वाला इसके साथ मैच करेगा। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन फटाफट से ड्रॉ, DRAW। डब्ल्यू का कोड क्या होगा भाई, जल्दी से बता दो। 76, 68, 78, 55, जल्दी से बताएंगे। क्या 76 पे डब्ल्यू आ रहा है? 7 और 6 पे तो एम आ रहा है भैया, तो ये गलत। 68 चेक कर लो, 68 पे एल आ रहा है, 68 पे एल आ रहा है। 78 चेक कर लो, 78 पे डब्ल्यू आ रहा है। 55 चेक कर लो, 55 पे डब्ल्यू आ रहा है। फिर नेक्स्ट आगे देखिए, 12 और 23। ए के लिए, ए के लिए देखो, ए के लिए 12, ए 12 पे आ रहा है, और 23, क्या 23 पे ए आ रहा है? बिल्कुल नहीं आ रहा। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट, A7C7। यहाँ पे 0 का डिफरेंस है, यहाँ पे 21, तो यहाँ पे यूं कर सकते हैं, यू 1, गलत पद कौन सा ये बोल रहा है। अगर ये 7 को करूँ तो ×1, तो यहाँ पे ×2 होना चाहिए था, 14 होना चाहिए था, फिर होता है ×3, और फिर होता है ×4। तो ये तो पता लग गया आपको कि गलत कौन सा है। F21 जो है ये गलत लिखा हुआ है। नेक्स्ट आगे देखो, पेन को ऐसे लिखा हुआ है, पेंसिल को ऐसे लिखा हुआ है, केबल को ऐसे लिखा हुआ है, इसको इसको कोड क्या होगा? 6 का कोड E, 2 किसका कोड है? A का, 8 किसका कोड है? 8 के लिए कौन बनेगा? B। 6 कोड है L का, सॉरी L। 2 किसका कोड है? E का, LE। देखिए इधर, अच्छा पीछे से चल रहा है इसीलिए। E का कोड 2 है, तो जहां जहां भी 2 है वहां पे E लिख दो।
6 का कोड एल है, तो यहाँ पे एल लिख दो, यहाँ पर भी एल लिख दो। फिर 8 का कोड, 8 का कोड ए है, तो पीछे वाले दोनों हो गए रॉन्ग। फिर 3 का कोड एन है, फिर पी है, फिर ई, ये आ गया आंसर। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। फिर 3 का कोड एन वापस से। 4 और 5 का कोड जो है आप लोग देख सकते हैं, सी है और आई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अर्थव्यवस्था पर आर्थिक प्रतिबंधों का प्रभाव जो पहले से ही इतना कमजोर है विनाशकारी हो सकता है। अर्थव्यवस्था पर आर्थिक प्रतिबंधों का प्रभाव जो पहले से ही इतना कमजोर है विनाशकारी हो सकता है। तो आर्थिक प्रतिबंध केवल कमजोर अर्थव्यवस्था को प्रभावित करते हैं। केवल वर्ड आ गया यहाँ पे, ये ओनली वर्ड जहां पे ये आएगा ना भैया, ये ओनली वर्ड तो जहां भी दिख जाए ना, तुम एक अजम्पशन के अंदर, कंक्लूजन के अंदर डायरेक्टली रॉन्ग कर दोगे। नेक्स्ट, आर्थिक प्रतिबंधों का प्रभाव अर्थव्यवस्था से भिन्न होता है। आर्थिक प्रबंधों का प्रभाव अलग अलग अर्थव्यवस्था के लिए अलग अलग होता है, यूं कहने का मतलब ये। आर्थिक प्रतिबंधों का प्रभाव, द इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक सेक्शंस वेरीज फ्रॉम इकोनॉमी टू इकोनॉमी। सर जितने आर्थिक प्रतिबंध जहां पर भी होंगे अर्थव्यवस्था पर तो प्रभाव पड़ता है, तो अलग अलग क्या होगा, सब में प्रभाव तो सब में पड़ेगा, तो बिल्कुल गलत है। और ऐसी कोई बात भी नहीं करी है उसने कि भिन्न होता है या नहीं होता है, तो हम क्यों सोचें, तो क्या होगा, नन फॉलो। जब उसने इस तरीके की कोई बात ही नहीं करी है तो हमें मतलब ही क्या है। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया है कि उनकी सरकार गरीब किसानों के उत्थान के लिए ठोस प्रयास करेगी और उनके लिए वार्षिक पेंशन की घोषणा करेगी। क्या निष्कर्ष निकालेंगे इससे? सरकार समझती है कि गरीब किसानों की स्थिति पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है और समाज के अन्य वर्गों के लिए किन्हीं लाभों की घोषणा नहीं करी है। अन्य वर्गों की कोई बात करी नहीं है उसने, तो हमें क्या पता उसके लिए घोषणा करी है या नहीं करी है। और किसानों की स्थिति पर तत्काल प्रभाव से ध्यान देना आवश्यक है, ये वो पूछ रहा है। ठीक है, तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, फटाफट से बताएंगे आप। बिल्कुल सही है, पहला वाला क्या होगा, फॉलो, फर्स्ट फॉलो। क्लियर है? तो दोस्तों आप लोगों के लिए एक बेहतरीन मौका और एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी कि टीम एसएससी हीरोज दोस्तों आप लोगों के लिए बिल्कुल शानदार तरीके से तैयार है। धुआंधार बैटिंग करने के लिए आप लोग तैयार हैं या नहीं है, ये फटाफट से बता देना। एसएससी की पूरे साल भर की तैयारी 2020 को टारगेट करके बनाया हुआ ये बैच, जिसके अंदर आपको ये सभी बेहतरीन फैकल्टीज पढ़ा रही हैं। भुवनेश्वर जीके जीएस पढ़ाएंगे आपको, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी सब कुछ आपको जो है भुवनेश्वर कवर करवाएंगे। रीजनिंग मैं आपको कवर कराऊंगा, वर्बल, नॉन वर्बल और लॉजिकल। साथ ही साथ इंग्लिश जो है आपके संदीप सर आपको पढ़ाएंगे और मैथ्स साहिल सर आपको पढ़ाएंगे। और 20 तारीख से अपना ये बैच चालू हो रहा है, तो मेरे भाई तैयार हो जाना। नीचे कोड आप लोगों को दे रखा है कि आपको वाईफाई एसएससी कोड यूज करना है। साथ ही साथ अगर आपको फ्री सेशंस अनअकैडमी पर आपको फ्री सेशंस ज्वाइन करने हैं, तो मैं आपको यहाँ पे एक मेंशन करना चाहूंगा कि ये थर्सडे की जगह दोस्तों आपके लिए बेहतरीन एवरी डे मॉर्निंग 7 AM पे आप लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हैं एसएससी कैटेगरी के अंदर सर्च करके। और बाकी टीचर्स को भी उनकी प्रोफाइल के माध्यम से ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके थ्रू आपको ये मिल जाएगा। जैसे मैं आपको बता देता हूँ एक बार कि कैसे ज्वाइन करना है आपको। ठीक है, वही जैसे आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप जो है ना सर्च करते हो ना, वैसे ही आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप सर्च करनी है। ठीक है, उसमें आप लोगों को दीपक तीर्थयानी सर्च करिएगा कैटेगरी चूज करने के बाद में। तो आप लोग जैसे ही सर्च ऑप्शन में दीपक तीर्थयानी चूज करेंगे, जो भी जैसे एसएससी कैटेगरी आपने चूज कर ली, तो सुबह 7 बजे आपको वो क्लास मिल जाएगी। ऐसे रेलवे के अंदर जो क्लासेस चल रही हैं, आपको रेलवे की क्लासेस देखनी है तो भी सबसे पहले तो आपको क्या करना है, दीपक तीर्थयानी आपको जो है दोस्तों ओपन करना है। ठीक है, सर्च करके ओपन करना है और फॉलो कर लीजिए, तुरंत फॉलो कर लीजिए। तो आपको सारी स्पेशल क्लासेस आपको मिल जाएगी। सारी स्पेशल क्लासेस से मतलब है जैसे कि इसके अलावा भी जो क्लासेस चल रही है, जैसे रात को 9 से 10:30 अपनी क्लास चल रही है रेलवे एग्जाम कैटेगरी के अंदर, जिसके अंदर 100 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं भाई। इसके अलावा बेहतरीन मौका आपके पास में एसएससी के लिए डेली बेसिस पर होने वाली क्लास में आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं एसएससी एग्जाम
कैटेगरी के अंदर, ठीक है। इसके अलावा मैथ्स की क्लास अपनी 4 से 5 बजे होती है। अगर आपको मैथ्स पढ़ने की इच्छा है तो बहुत बढ़िया बात है, 4 से 5:15 बजे आप लोग आ सकते हैं। ये रेलवे एग्जाम कैटेगरी के अंदर होगी, ठीक है। सीट्स लिमिटेड हैं तो अभी ज्वाइन कर लेना, एनरोल कर लेना, क्योंकि फ्री में सिर्फ 4000 बच्चे ही पढ़ सकते हैं भैया। तो जो पहले आएगा वो पहले पाएगा, तो पहले आओ पहले पाओ वाला सीन है। तो फटाफट से सबसे पहला काम ये कर लो कि आप लोग फटाफट से प्रोफाइल सर्च करो, दीपक तीर्थयानी आप लोग सर्च करिए अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर और फॉलो कर लीजिए। तो आपको नीचे जितनी भी क्लासेस हैं उनके बारे में जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। उसको आप नोटिफाई मी बटन पे क्लिक कर लेना, ठीक है। नोटिफाई मी यानी नोटिफिकेशन के लिए आपको नोटिफाई मी बटन पर क्लिक कर लेना गाइस, क्लियर है। साथ ही साथ बेहतरीन मौका आपके पास में ये कि कोर्स आ रहा है, एक और कोर्स 20 तारीख से मेरा कोर्स चालू होने वाला है दोस्तों, अनअकैडमी लर्निंग ऐप के माध्यम से। इस पर आप दीपू 10 रेफरल कोड लगाकर किसी भी सब्जेक्ट को एनरोल कर सकते हैं। ग्रुप डी और एनटीपीसी से रिलेटेड मेरा 2001 से लेके 2019 तक के जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर मॉक टेस्ट वीडियो सॉल्यूशन के रूप में आपको कोर्स के फॉर्म में प्रोवाइड करा रहा हूं मैं, जिसके माध्यम से आप लोगों को बढ़िया शानदार प्रिपरेशन का आनंद उठाएगा, ठीक है। जितनी स्पेशल क्लासेस चल रही हैं वो तो चल ही रही हैं, साथ ही साथ आप इस कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। और दीपू 10 रेफरल कोड लगाकर 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी आपको मिल जाएगा। वही नॉर्मल चीज है, आप जो करते हो अनअकैडमी लर्निंग ऐप, सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर में अनअकैडमी लर्निंग ऐप आप लोग सर्च करेंगे, इस तरीके का आइकन आएगा, इस आइकन के नीचे इंस्टॉल लिखा हुआ होगा, आप इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद में आप अपना गोल चूज करेंगे। आपने अपना गोल चूज कर लिया, जैसे रेलवे एग्जाम आपने गोल चूज कर लिया। अब आप सर्च ऑप्शन में जाकर, ठीक है, सर्च ऑप्शन में जाकर मेरी प्रोफाइल भी सर्च कर सकते हैं, यहीं पर दीपक तीर्थयानी, TIRTHYANI, दीपक तीर्थयानी आप लोग सर्च करेंगे। फिर उसके बाद में दोस्तों आप लोग जो हैं मेरे कोर्सेज देख सकते हैं, और अगर आपको प्लस सब्सक्रिप्शन चाहिए तो आप गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करेंगे। गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करने के बाद में आपको ये मॉड्यूल्स मिलेंगे, इन मॉड्यूल में से कोई सा भी मॉड्यूल सेलेक्ट करेंगे। अब 10% डिस्काउंट आपको मिलेगा दोस्तों इस रेफरल कोड के माध्यम से। आप दीपू 10 रेफरल कोड लगा के अप्लाई कर देंगे, ठीक है। इसी तरीके से रेफरल कोड अप्लाइड हो जाएगा और आपको तुरंत ही डिस्काउंट मिल जाएगा। ये देखिए डिस्काउंट मिल गया आपको, क्लियर है। जैसे ही आपको डिस्काउंट मिल गया, फिर यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा रेफरल कोड अप्लाइड, और पेमेंट का ऑप्शन आपके पास में अवेलेबल है, आप पेमेंट किसी भी मोड के माध्यम से कर सकते हो, ठीक है गाइस। तो समझ में आ गई होगी सारी जानकारी। मिलते हैं शाम को 4 बजे वाली क्लास के अंदर। इस तरीके से कोर्स देखेगा, शाम को 4 बजे जो क्लास है वो मैथ्स की क्लास है, इसे एनरोल कर लेंगे आप लोग। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। और ये मैंने टेलीग्राम चैनल पे भी डाल रखा है, अगर आपने टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। प्रोफाइल अभी तक आपने फॉलो नहीं करी है तो अनअकैडमी पे सर्च करके प्रोफाइल को फॉलो कर लेना गाइस, ठीक है। चलिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, हैव अ नाइस डे।